शरीर तो मैं शरीर नहीं, मैं तो शरीर को जानने वाला हूँ। जो जब जानता था वही अब जानता हूँ। अब ये इतना बड़ा हो गया, अब ऐसा हो गया, अब बाल सफेद हो गए, तो अब भी मुझे जानकारी है। और जब इसके दाढ़ी मूछ कुछ भी नहीं थी तब की भी मुझे जानकारी है। तो मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं जो इसको जानने वाला हूं वो आत्मा है। उसकी भी स्मृति हो रही, इसलिए मैं अपने को शरीर समझता हूं। और जब शरीर समझता हूं तो मैं भागवत पढ़ रहा हूं, मैं भागवत सुन रहा हूं, मैं ये करके आया हूं। ये कर्म बंधन है। कर्तापन का भाव ही वो ले लो अपनी भागवत, आपकी तो रखी थी वहीं, अपने आप अपने लो। नहीं तो पता तो उन्होंने है ना कि लेकर आए। नहीं आप अपनी लो ना सब, जब है भाई वो हो रहा तो अलग बात रहा। सीताराम देखो वो लो, जिसकी जिसकी है वो है, तो उसने उसके अपनी पे निशान लगा सके। आप अपनी लो या औरों की लो, इनकी किसी और पे तो नहीं है। इनके वाली तो है, किस पे है? हाँ वो ना दो, आप ये लो। आप ये लो, इसमें वही खोल लो, ये पंचम स्कंद खोल लो आप। पेज होगा 575, सब है इसमें, वही है, पेज में अंतर होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम मिल गया। वो लग रहा होगा फ्लैग में लग रहा जो फित्ता। चलो, तो कर्म क्या है? कर्म कब स्टार्ट होता है बताओ ललित जी? कर्म करने से नहीं कर्म होता। कर्म करने से, एक्शन से, क्रिया करने से कर्म नहीं होता। अगर एक्शन से कर्म हुआ करता तो इस पंखे के अंदर यो पंखा कर्म करता। पंखा कर्म नहीं कर रहा, पंखा केवल चल रहा है और कर्म नहीं हो रहा। उसमें कर्तापन का भाव नहीं है। जो मैं करता हूं ये कर्म होता है स्टार्ट। कर्म के स्टार्टिंग जो पॉइंट है यह मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, मैं करूंगा, मैंने किया। और जिसके अंदर ये नहीं है, मशीन के अंदर ये नहीं होता, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है मैं वीडियो बना, तो ये कर्म नहीं हो रहा। ऐसे ही जब हमारे अंदर ना हो कर्तापन तो हमारे से भी कर्म नहीं बनेगा उतनी देर। वो कब, तो फिर हम कहां होंगे? फिर हम अपने अपने स्वरूप में होंगे। जितनी देर हम अपने आत्म भाव में होंगे। मैं शरीर थोड़ा ही हूं, जब मैं शरीर नहीं तो मैं कर भी नहीं रहा। तो कौन कर रहा? हाथ पैर मुंह जबान, मुंह बोल रहा है, कान सुन रहे हैं, ये तो कर्तापन नहीं आने का। अगर हम अपने उसमें रहें, कर्तापन को छोड़ दें तो कर्म नहीं बनेगा, ये कह रहे। लेकिन कर्तापन का भाव होता है स्वरूप की विस्मृति से। स्वरूप की विस्मृति होती है देहात्म भाव से, और देहात्म भाव घर गृहस्थी में आके बढ़ता ही है। ये स्वाभाविक होगा, चूंकि सबसे पहला काम होगा मेरा घर है, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा बच्चे, मेरा ऐसा है, तो ये सब घर में होगा। जैसे जहां कुछ नहीं तो वहां पर कैसे किसका होगा? ये बात कह रहे। इसलिए प्रियव्रत ने ये मूर्खता क्यों की, ये कहना चाह रहे। निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं। हाँ, अभिनिवेश माने तो वो उसमें भी आवे राग द्वेष अभिनिवेश, है ना। मैं पता मरने का भय, मरने का भय। अभिनिवेश माने है मरने का भय, मरने का भय। कभी मैं ना रहूं, अपना भाव नाम है। हाँ, मैं ना रहूं कभी, कभी भी मैं, इसी का नाम मृत्यु से डर है। मरने से डरने का नाम अभिनिवेश है। तो गृहस्थी में यह आके होता ही है, लेकिन ऐसे महापुरुषों के लिए तो यह होना उचित नहीं है। ठीक बात, ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंब आदि में कभी आसक्ति नहीं हो सकती। इसका क्या, फिर इसका क्या साधन है? भगवान, क्या आप गृहस्थ में भी रहें और कुटुंब में आपकी आसक्ति ना हो,
तो उसका क्या तरीका? भगवान के चरण छोड़ बस में। तो आपने पढ़ा नहीं हो? पढ़ो, तीसरा श्लोक आप पढ़ के सुनो। देखो आज एकादशी है, एकादशी कोई स्पेशल वो होती है। शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है। महापुरुषों की कुटुंबादि में कभी आसक्ति नहीं है। हाँ। तो घर गृहस्थी में कुटुंबादि में आसक्ति ना हो, इसका क्या तरीका है, क्या साधन है? इसी श्लोक में क्या लिखा? इसी इसमें तो पढ़ो, मुन्ना बताओ जीवन में। बस जिन्होंने भगवान के श्री चरणों की शीतल छाया का आश्रय कह दो, चरणों का ध्यान कह दो, चरणों में प्रेम कह दो, सारी भागवत में आपको यही मिलेगा। ये सार है, घुमा के फिरा के यही पड़ेगा। अपने राम ने तो एक बात कह रखी, जय जय, कि अगर कोई यो काम को कर लो भाई, 1100 रुपए तो मिनिमम है उसे, आप कर दो ये काम। श्रीमद् भागवत में हिंदी में कितनी बार चरण शब्द का प्रयोग कहने वाला था कि ये बता दो, 1100 1200 1000 21 बार, ये इतनी बार चरण लिखा है इसमें, चाहे वो चरण कमल हो, चरण मूल हो, पाद पद्म हो, कुछ भी हो, कि इतनी बार ये शब्द इसमें लिखा गया। उसका तरीका है कि एक अध्याय में निशान लगाते रहो कच्ची पेन से, टोटल बाद में लिख दो, यहां तक 200 हो गए, ऐसे ऐसे पूरी कर दो दोनों खंडों में। बड़ा काम है, भागवत पढ़नी पड़ेगी। 2100 रुपए ले लो। नहीं, कड़ा काम नहीं है, लेकिन डेली नियम से। अरे रुपए 2100 हो गए तो क्या भी कर रहा, घर में कुछ खर्चा नहीं पड़ रहा है। अच्छा, और हम ये भी नहीं कहने के नहीं गलत जाओ। सही बात कह रही है गुरुजी कि आपको ये बात पहले बोल जाए जब गीता शुरू करी थी। आपके अभी क्या बिगड़ गया? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। 5 मई तो है, 12 स्कंद है तो अब लग जाओ, अब से यहाँ से लग जाओ। चलो अब यहाँ से शुरू, आगे से पिछले हम किसी और पर गिनवा लेंगे। आज तो पहला आ गया, सब क्या बात है? जब सब बता देंगे तो फिर मिला नहीं, फिर मिलान होगा भाई। फिर 800 क्यों है, 500 क्यों है, 1200 क्यों है, 1100 क्यों है, किसके सही है फिर यो? अच्छा, सबको भी दे देंगे जब भी, क्या कुल में आके कोई दिक्कत नहीं है। पूरी भागवत में शुरू से ही आ रहा है बार बार, आखिरी बात यही है, भगवान के चरण कमलों में प्रेम और भक्ति। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़म। नहीं, किसी को नहीं पता, ये गिने नहीं, किसी ने ना गिने नहीं, ये भी किसी ने गिने नहीं, गिने नहीं जा सकते, कभी नहीं, पूरे नहीं होते थे, कम बत्ती होते रहेंगे। जितने बार गिनोगे उतने कम होंगे। देखो आपको बतावें, आज काकभूषुंडी रामायण आज पढ़ लियो, है ना, उसमें आज तक कोई नहीं गिन पाया। सभी संत ये कहते हैं, मुरारी बापू भी, रामभद्राचार्य जी आदि, के इसमें काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को 84 प्रसंग सुनाए, तो हमारे पे में 84 पूरे नहीं हुए। कभी तो वे रह जा 83 82, कभी 90 हो जा, नहीं है तो 84 फिक्स नहीं हुए। और सब बताते हैं बड़े महापुरुष के 84 प्रसंग काकभूषुंडी जी ने सुनाए, वो जो 3-4 दोहों में सुनाए, जो हम पढ़ते हैं ना, काकभूषुंडी रामानंद में बालकृष्ण उत्तरकांड में, तो उसके गिन दो कोई के 84 प्रसंग यही हैं जो काकभूषुंडी ने गरुड़ को सुनाए। गौरी राम अभिषेक चेतन ग्रंथ है, विलुप्त हो जा कोई वही बात। तो ये जो ऐसी चीज है ना, तो भगवान इन्हें पूरी नहीं होने देता। हाँ, नहीं होने देता ना, राम जी किसी को पूर्ण नहीं होने देगा। गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूति बताई, तो अपने हिसाब से 84 हमने कर ली, मैं 77 गिन, लेकिन मैं ऊपर नीचे हो जा 77 गिनी में खूब होगा, कई बार गिन। तो ऐसी चीज भगवान पूरे राम जी किसी से कुछ छुपा देगा, किसी से कुछ छुपा देगा, इसलिए प्रयास कर लो ताकि ये इस खेल से। अरे किताब नहीं है, इसमें भी हो जाता है, ये किताब नहीं है, यही तो समस्या। इन्हें आप पुस्तक में समझो, चेतन भगवान खुद बैठा, यही तो दिक्कत है, कुछ छुप जाएगा। अच्छा, क्यों करते हैं भगवान? इसलिए करते हैं बार बार पढ़े, आप याद हो जाए, मेरा मुझे याद रखो, जो अन्य आप बंद करके रख दोगे, मुझे पता चल गया और अभिमान हो जाएगा। हाँ, वो मार गिरेगा, वो निमटा लगा फिर, इसलिए ये होते नहीं पूरे। 84 गिन के देखो, आप कोई केजी, मैंने 84 पे निशान लगा दिया, 84। अच्छा चलो, ज्यादा नहीं, आप इन चरण चिन्हों को गिन लियो, ये पूरे हाँ गिन लियो, इसमें तो कुछ बात नहीं, सामने है, आप ले जाइए, जाके गिन के ले, कल को लाइए, दूसरे से पूछ ली, तेरे कौन कितने बतावे, कितने निशान है, ये तो कितने हैं, ये तो बहुत सरल बात है, कोई नहीं बता पाएगा।
देखो तो मुझे आज तक नहीं बता पाया कोई। हाँ, ये सब अद्भुत चीज है भगवान की। आप सब कुछ छुप जाएगा, बस देख लो, दो तो तभी बता मैं कोई 44 गिरा गया ना। सीताराम। चलो, ये है कुल मिला के ये है, ये ऐसी चीज होती है। सारे ग्रंथों में सबका यही है, भगवान के चरणों का ही महत्तम है। पूरी भागवत पढ़ लोगे जब ये सार आएगा, इसलिए इसे पढ़ते रहो और इस भगवान के चरणों के ध्यान में लग जाओ। महत्ता पता लग खाली सुनने से थोड़ी होगा नहीं, कि भगवान के चरणों का मान थोड़े कहेंगे कि हम मुझे पता चल गया। चरणों की शीतल छाया का जिसने आश्रय लिया, जो भगवान, जिसका मन भगवान के चरणों में रहने लगा। चरण पहले भी बताया था, चरणों का ध्यान इसलिए आसान है कि चरणों में कुछ खास ज्यादा गौर नहीं करनी पड़ती, सबके अपने पैरों को कर लो। आप बैठ जाओ, अपने पैरों को देखो, ऐसे भगवान के। एक फायदा और है, आपके इष्ट कृष्ण जी हो तो भी चरण से ही, शिव जी हो उनके भी एक पैर, दुनिया में सबके एक से। आप बच्चे के देखने लगो, किसी और के ध्यान करो तो चेहरे में अलग लगावेंगे, ऊपर सबके आयुधा लगावेंगे, माला लगा, चरणों में सबके एक साथ भगवान के। ये सुविधा। सीताराम। खैर, हाँ जी, ब्राह्मण, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर और पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। ये मुझे बताइए, आश्चर्य। स्त्री भी रही, घर भी, पुत्र आदि में भी आसक्ति भी रहकर कैसे सिद्धि प्राप्त कर ली और भगवान में कैसे उनकी, श्री कृष्ण में अविचल भक्ति कैसे हुई। ठीक है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्त पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल जय जय मकरंद के रस में सरोवर हो गया है, मैं किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याण में मार्ग को प्राय छोड़ते नहीं। फिर चरण आ गए। एक बात कल ही सुनी हमने। हाँ जी, हाँ, उनकी श्री श्री प्रेमानंद जी की। तो उन्होंने एक बात ये कह रहे थे वो कि देखो, घर गृहस्थी में सब संसार में रहते हैं, कल युग है, तो मन देखो कितना विचलित होता है, तो सब पे उल्टी सीधी बात भी कही जाती है, ऐसे भी होता है भाई, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन उन्होंने एक बात वैसे कह दी, बहुत ही हल्के से में, और काम की बात थी। उन्होंने कहा, लेकिन जो भगवान के चरणों का ध्यान करते रहते हैं तो उनके मुख से कही हुई सारी बात ठीक ही होती है। जय सिया राम। उनका तरीका भी ठीक ही होता है, वो जो कह देते हैं वो ठीक ही होता है। ये बात वही कहते चले गए, वो विषय तो और कुछ था। तो ये बात बहुत गहरी है। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आप जो भी कहोगे, जो बोलोगे, जैसा कहोगे, जिसके लिए जो बात कहोगे, वह आपकी बहुत सुंदर भगवान की दिव्य हो जाएगी। वो दिव्य होगी, क्योंकि चरणों में स्नान कराई हुई बात है, वो चरणों पर उगई हुई बात है भगवान के, या उस अवस्था में आप कह रहे, यो लाभ हो जाएगा। इसलिए गीता में कह रहे भगवान, तू अर्जुन इन सबको मार, लेकिन मेरा ध्यान करता, तो मेरे चरणों का ध्यान करता हुआ और इन सबको मार, तो तू इन्हें ना मारने का, ना ये मरने का दोष लगने का, ना तुझे पाप लगने का। और अगर मेरा ध्यान नहीं करेगा, तू मारेगा, तो तू फिर पाप लगे, तुझे पाप लगेगा। बात क्रिया वही है, लेकिन ध्यान कहाँ है, इस बात का महत्व है। जय जय। राजन राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा, फिर आगे गुरु जी के चरणों की सेवा। हाँ, श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। ये गुरु जी की महत्ता है चरणों। देखो, वे ब्रह्म सत्र की दीक्षा निरंतर ब्रह्म अभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले ही थे कि उसी समय उनके पिता स्वयंभु मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतः संपन्न देख राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। हाँ, नहीं तो ये तो बस नियम ले रहे थे उसका, कर रहे थे, तो कि मैं तो केवल आत्मा उसी में रहूंगा, अपने स्वरूप में ही। इसी का नाम है ब्रह्म अभ्यास, और इसी को कहते हैं संकल्प को ब्रह्म सत्र। अच्छा, ये ब्रह्म सत्र होगा जी। हाँ, कि मैं तो इतने दिन का ले लिया, मैं आत्मा के स्वरूप के अलावा कोई ना ध्यान करूं, ना बात करूं, ना कोई काम करूं।
मैं तो यानी कि अब जो समय चलेगा इसका वो ब्रह्मसत्र ब्रह्मसत्र में होगा, सर। ब्रह्मसत्र होगा। तो इनके पिता स्वयंभू मनु ने उनको पहले खींच लिया। के गड़बड़ करने वाले हैं। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पण कर चुके थे। अब फिर चल। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी वह सोचकर कि राज अधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्र आदि असत्य प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा। जय हो। काम की बात है जी। राज्य और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को प्राय भूल जाऊंगा, उन्होंने उसे स्वीकार न किया। आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी के निरंतर इस गुण में प्रपंच की वृद्धि का ही विचार रहता है। मैं अच्छा क्या गुण में प्रपंच वृद्धि का ही विचार है, हाँ ठीक है। वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीचि आदि पार्षदों को साथ लिए अपने लोक से उतरे। आकाश में जहां तहां विमानों पर चढ़े हुए इंद्र आदि प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया तथा मार्ग में टोलियां बांधकर आए हुए सिद्ध गंधर्व साध्य चारण और मुनिजन ने स्तवन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते में साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुंचे। ये मनु जी के लिए कह रहे हैं जी। प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहां नारद जी भी आए हुए थे। वाह। वो ब्रह्मसत्र में ले जाते हैं। ब्रह्मा जी के वहां पहुंचने पर उनके वाहन हंस को देखकर देवर्षि नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः मैं स्वयंभू मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सबने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित, नारद जी ने अपनी अनेक प्रकार से पूजा की, उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों में उनके गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। एक फॉर्मेलिटी जो होती है। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ओर मंद मुस्कान युक्त दया दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी ने किस प्रकार? श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें क्या हम महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी देहधारी न तो तप विद्या योग बल या बुद्धि बल से, न अर्थ या धर्म की शक्ति से और न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। प्रियवर, उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। वत्स, जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में सत्व आदि गुण, सात्विक और आदि कर्म और उनके ब्राह्मण आदि वाक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं के इच्छानुसार कर्म में लगे रहते हैं और उनके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है उसी को स्वीकार करके में जैसी व्यवस्था करते हैं उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में
अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है। इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। ये अब ब्रह्मा जी का भाषण चल रहा है प्रियव्रत को। किस उद्देश्य से दे रहे हैं इसको? जो जाके है जी, ब्रह्मा जी जो प्रियव्रत को ये उपदेश कर रहे हैं, वहां आए जो ऊपर से बिना बुलाए, तो ये उपदेश क्या दे रहे हैं इनको, प्रियव्रत को? हाँ बोलो। संन्यास न ले ले। अब तुम्हारी कैवल्य वाली बात आएगी। जय सिया राम। ये पहले होली थी अभी तुम्हारे से पहले, यहीं पे है ये बात। ये ब्रह्मा जी को जो आना पड़ा और इनको ये पट्टी पढ़ा रहे हैं और भगवान की बात कह रहे हैं। भगवान ने जो शरीर दे दिया, जो तुमको दे दिया, उस व्यवस्था में तो रहना ही पड़ता है। आदि 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 देखो, ये प्रारब्ध का भोग है, ये सब करने पड़ते हैं, ठीक है ना। और इसलिए इस अवस्था में अभिमान ना होता, यानी इनको ये कहना चाह रहे हैं। सब पूरा सुन कर लो, फिर बताएंगे। अच्छा, हाँ, ब्रह्मा जी का पूरा सुन लो पहले। हाँ ठीक, थोड़े फिर ये विचार करना एक पैरा है ब्रह्मा जी का ये प्रवचन इन प्रियव्रत के लिए परम हितकारी है या इसमें ब्रह्मा जी का स्वार्थ है, ये इस पर ध्यान रखने की बात है, ठीक है ना। पूरा सुन लो इनका प्रवचन। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है वह मन मन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है। हाँ, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। समझ रहे ना भाई प्रियव्रत, है ना। तो इसलिए तुम वन में मत जाओ, ध्यान दो, वहां भी तेरे पीछे फिरेगी सारी तुम जो है ना जन्म मरण का भय तुम वहां भी बना रहेगा। इसलिए ठीक, जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है उसका गृहस्थ आश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। समझ गए ना। तो तुम यहीं रहो। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे। हाँ, किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। जय हो। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए तब विद्वान पुरुष इच्छानुसार विचर सकता है। तुम यद्यपि श्री कमलनाथ भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो। हाँ, इसके बाद निसंग होकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना। अच्छा, अब इनके उपदेश का असर क्या हुआ, ये सुखदेव जी कहते हैं। क्योंकि परीक्षित का प्रश्न है। हाँ। तो प्रश्न पूछा जी फिर क्या हुआ। हाँ। प्रियव्रत का जो इरादा पहले था उसमें क्या कोई परिवर्तन हुआ? ब्रह्मा जी ने आके क्या उनका इरादा बदलवाया? तो अब सुखदेव जी बताएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परम भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका आदेश सिरोधार्य किया। बस अब यहीं रुक जाओ। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी। ब्रह्मा जी ने आकर के इनको पट्टी पढ़ाई और इन्होंने छोटा, चूंकि उनके पुत्र हैं, एक तरह से उनके पुत्र हैं, तो इन्होंने ठीक है साहब जो आज्ञा बाबा जी, ठीक है भाई, मान ली सारी। महात्मा नहीं बनना चाहिए, घर गृहस्थी में रहो, यही रहूंगा, यहीं रहो। देखो यहाँ पे सब इसी में हुए, बड़े बड़े महात्मा सब ऐसे हुए। ये इन्होंने आके ब्रह्मा जी ने पट्टी पढ़ाई। अब आपका विषय शुरू होगा। अब आप ही पढ़ो, पिछला पेज खोल लो। सुनो, नहीं जो मैं कहूंगा पढ़िए। पेज खोल लो 576। तुम्हारे केवल का उत्तर आवेगा ना। इसके ये पूरी हिंदी में है। हाँ, अच्छा, इसका पेज दूसरा होगा। नहीं, श्लोक खोल लो आप। श्लोक से होगा। कौन सा है? या भागवत एक मिनट इनसे ले लो आप, बदल लो, इनसे ले लो, पर में से ले। 576 का ऊपर का ही है ना। अभी ब्रह्मा जी नहीं आए ना, ब्रह्मा जी को आने की कोई जरूरत पड़ी, और ब्रह्मा जी आते भी ना
अगर ये इरादा ना करता प्रियव्रत, क्या इरादा कर रहा था ये पढ़ो ऊपर से। राजन राजकुमार प्रियव्रत बड़े भागवत भक्त थे। हाँ। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। बस अब रुक जाओ, ये सुखदेव जी ने बता रहे परीक्षित को, राजन राजकुमार प्रियव्रत तो बड़े भगवत भगत थे, और नारद जी यानी अपने गुरु जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का, परम तत्व का, ब्रह्म तत्व का बोध भी हो गया था। उनको सच्चाई का, असलियत का पता चल गया था। तो जब उनको पता चल गया था तो उन्होंने क्या इरादा बनाया था अपना? वे ब्रह्म सत्र की दीक्षा निरंतर ब्रह्म अभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने ही वाले थे। बस अब यहां सुनो, ये क्या करने वाले थे कि ब्रह्म सत्र की दीक्षा यानी निरंतर ब्रह्म अभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने ही वाले थे कि उसी समय उनके पिता, ठीक उसी समय इनका काम खराब करने के लिए, इनका नाश करने के लिए इनके पिताजी आए। जैसे हमारे सब क्या आए, हमारे माँ बाप, हमारे पिताजी में रोकथाम हुई उस समय साधु बनने से, जब हमें बनना था। और अब आखिर में पता क्या कहेंगे कि जब तुम सारी इंद्रियों को गृहस्थी में जीत लोगे, अभी पढ़ा आपने, और देखो इसमें आओ, श्लोक संख्या 18 17 19 में, तुम यद्यपि कमलनाभ के चरण कमलों की कली के किले में रहो, यहीं पे इस किले में रहो गृहस्थी के, और शत्रुओं को जीत चुके हो, तो भी तुम भगवान के दिए पहले भोगों को भोगो, ठीक है। और 18वें में इस किले में सुरक्षित रहो, यहीं रह के शत्रुओं को जीत लो। और गृहस्थ आश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है उसका, जो अपनी इंद्रियों को जीत के, मन को जीत के यहां पे रही लगा गृहस्थी में। यही पट्टी हमें पढ़ाई गई थी। और फिर कहा आखिर में कि भोगो, और इसके बाद देखो लास्ट पढ़ो 19 का अंतिम खंड, इसके बाद निसंग होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। यानी जो कार्यक्रम तुम्हारा आज है इरादा, वो तुम जब करना जब तुम मेरी तरह ऐसे हो जाओगे ना, तो पैर चलने के शुक्र ताल भी जाने लायक नहीं हूं। अब मैं सच बता रहा, उल्टी हो गया यहां से चलते ही, बिल्कुल भी कहीं नहीं जा सकते, कार में नहीं बैठ सकते। तो अब मुझे मेरे पिताजी कह रहे नु समझो कि तब तुम शुक्र ताल और वन में जाके फिर तुम तब रहना आत्मस्वरूप में, जब मैं किसी लायक नहीं रहने का। तो ये बात मेरे पिताजी ने मुझे पट्टी क्यों पढ़ाई थी, उन्हें अपना वंश चलाना था। अन्यभाषी वो हो जाता बंद। लोग क्या कहते, लड़का भिखारी हो गया, फिर धक्के खाता वन में, नंगा घूम रहा, वो ऐसा घूम रहा, वहां फिर है, किसी ने बताया वहां था वो, तो किसी क्या है कुछ नहीं। तो गृहस्थी लोगों को अपना स्वार्थ। फिर दूसरा था कि हमारी कौन करेगा बुढ़ापे में, जैसा हम कहेंगे। अब सब सोचो, मान लो मेरा लड़का साधु होने लगे कोई सा एक, तो मैं उसे वही भाषण दूंगा। हम अपना स्वार्थ है, हमारी बुढ़ापे में कौन अस्पताल पहुंचाएगा, हमें रोटी कौन देगा। बहू तो जब होगी जब लड़का होगा, जब पुत्र नहीं होगा तो फिर कहां से, फिर पचो लड़का बहू नहीं देगी, पोते तो देंगे। अब मुझे पोतों के साथ खेल रहे, तो वे लड़के महात्मा नहीं बने, जब भी तो खेल रहे हमारे साथ, हमारी बात कर रहे हैं, फोन वोन मिला दें। ये सबका स्वार्थ है। इसका प्रमाण आपको दिखाऊं, रामचरितमानस है, देखो ये बात अयोध्या वालों ने कही और राम जी ने उल्टी पट्टी पढ़ाई। इसके अलावा जो यहां पे ब्रह्मा जी पढ़ा रहे, और एक बात और पढ़ लो भी, ब्रह्मा जी का वो पढ़ लो जरा सा, ये पढ़ो आप, जहां श्लोक 6 है ना, छंतर पे, जहां छंतर पे श्लोक पैराग्राफ पूरा हो रहा, तो ये पता ब्रह्मा जी कौन है, वही आप पे ही है। आप कोई तो तुम अपना ध्यान दो, प्रश्न का उत्तर तुम्हारा। 576 पे पैराग्राफ पूरा हुआ। अब देखो ये ब्रह्मा जी कौन चीज है और इसकी गरीब की हालत क्या है, जो भाषण दिया ना कर इसका काम खोया प्रियव्रत का। देखो क्या लिखा, आदिदेव स्वयं, यही पढ़ेगी, आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुण में प्रपंच की वृद्धि का ही विचार रहता है। बस तो अकल की बात है कुछ, प्रपंच में प्रपंच बढ़ता रहे, ब्रह्मा जी को भी तो यही हिला है, संसार बढ़ाना इसकी ड्यूटी है, तो इसे तो परिवार बढ़ाना ही बढ़ाना है। हाँ, इसलिए यो तो सबको आके कहेगा, जैसे कोई विधवा हो जा, आस्वागन मेरे जैसी हो,
इसे अपना तो नाश कर ही रखा इनने। यो किसी को महात्मा इनने यही बात सनकादि को कही थी जब लड़के 4 हुए पहले, भाई महात्मा वो गृहस्थी में लगो, देखो बाबा जी हम नहीं करने के ना, हम तो फिर नारद जी का झगड़ा क्यों है इससे? नारद जी के ब्रह्मा की लड़ाई होगी थी। इन्हें नारद जी को कहा बेटा, इन्हें कहा पिताजी क्या आज्ञा है, ब्याह करो, गृहस्थी बढ़ाओ, परिवार बढ़ाओ। नारद जी ने कहा देखो जो मेरे बड़े भाई गए जहां, मैं तो वही मार्ग अपनाऊंगा, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, इस नरक के, मैं नहीं नरक इसमें जाता गृहस्थ में। तो ब्रह्मा जी नाराज हो गए थे, शाप दे दिया था, ये चाह रहे थे चलो, तो नारद जी ने नहीं मानी इनकी, सनकादि नहीं, इसलिए मौज ले रहे हैं दोनों सारे। तो ब्रह्मा जी तो जिस इसके लिए सबको यही पट्टी पढ़ाने आते हैं, ठीक है। लेकिन ये करने वाले क्या थे? प्रियव्रत जो ऊपर पढ़ा आपने, राजन राजकुमार परिषद बड़े भगत थे। नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमात्म तत्व का बोध हो चुका था, और वे ब्रह्मसत्र की दीक्षा लेके निरंतर ब्रह्म अभ्यास में ही जीवन बिता के, यानी सन्यासी साधु महात्मा बनने वाले थे, और वे अपने आत्म स्वरूप में ही रहते। बहुत बढ़िया काम करने वाले थे वे, लेकिन ब्रह्मा जी ने आके उनका काम बिगाड़ दिया। अब सुखदेव जी ने कहा कि त्रिलोकी के गुरु ब्रह्मा जी ने जब यो कहा, तो प्रियव्रत ने छोटे होने कहा ठीक है बाबा जी, ठीक है, जो आपकी आज्ञा हो। ठीक, तो गुरु जी ने कहा था कि सब चक्कर छोड़ के गृहस्थी में मत जाना, नारद जी ने, पछताओगे, भगवान का भजन करो, आत्मा का स्वरूप का ध्यान करो, आत्म तत्व की प्राप्ति करो। यही राम जी कह रहे सबको। और जब राम जी सबको ये कह रहे हैं, तो अयोध्या वाले कह रहे ठाकुर जी बस यो बात आपने कहे, घर वाले हमारे इतने स्वार्थी हैं, वे हमें ये उपदेश कभी नहीं कर सकते जो आपने। वे तो ये चाहते हैं हमारे जो गए होकर रह जाए, जो यहीं पर मर जा। देखो उत्तरकांड खोल लो, मैं खोल रहा आपको, बस वो बता दूं, उत्तरकांड में ये बात राम जी को अयोध्या वालों ने कही, ठाकुर जी आप बिल्कुल ठीक है। भगवान ने कहा ये जो शरीर मिला है केवल भगवान का भजन के लिए मिला है, भजन को और चक्कर में मत पड़ना। सब अयोध्या वालों को कहा, इसलिए सारे भगवान के साथ चले गए थे। एक हनुमान जी बचे, वो तो कथा के उसके लिए अलग बात रही, हनुमान जो शिव जी हैं। एक ने नहीं कहा कि मैं नहीं जाता। भगवान ने कहा यहां पर सड़ोगे पछताओगे, मेरे साथ चलो, परम धाम में चलो। ये मनुष्य जन्म इसीलिए मिला। उसके बाद ही लगे सब ने कहा ठीक कह रहे, और सबने अपने घर वालों को गाली दी, और ये कहा कि हमारे माँ बाप बहुत स्वार्थी हैं, ये हमें ऐसी बात नहीं बताते जो आप कह रहे हो, ये तो हमें ये कहते हैं यही मरो सड़ के घर गृहस्थ में, यही इसीलिए मिला है मनुष्य जीवन। ये यहां ये कह रहे, देखो भी ये उसमें जब भगवान ने सारे सबको बुलाए, और एक बार बुला करके एक बार रघुनाथ बुलाए और सबको कहा कि केवल मेरा भजन करो, भक्ति करो, तो ये अयोध्या वालों ने सबको कहा, अयोध्या वालों ने फिर कमेंट किया उस पर, सुनत सुधासम बचन राम के, ये दोहा संख्या 47 है उत्तरकांड का। भगवान ने कहा ये जो शरीर मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जहीं परलोक संवारा। इस मनुष्य शरीर पाके अगर किसी ने परलोक न सुधारा, यानी मुक्ति का साधन ना किया, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। सो सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाई। उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा जो इस मनुष्य शरीर को पाके भजन नहीं करेगा और चक्कर में पड़ेगा, खामा खां काल को दोष देगा। हमारा टाइम खराब था, हमारे ईश्वर ने मदद नहीं करी, हमारा भाग ही ऐसा था। भगवान ने कहा ये सब झूठे बहाने हैं, चलो मेरे साथ, सब यहां कुछ नहीं रखा दुनिया में, सब चले गए। अब उन्होंने सब ने इस बात पे अयोध्या वालों ने कहा सुनत सुधासम बचन राम के, राम जी के अमृत जैसे ये वचन सुनकर गहे सबनि पद कृपा धाम के। गुरु जी वशिष्ठ जी भी हैं उनमें, सबने भगवान राम के चरण कमलों में माथा टेका, पकड़े, पूरे अयोध्या के लोग हैं। और क्या कहा, जननी जनक गुरु बंधु हमारे, राम जी हमारे तो माता पिता, गुरु जी बंधु आप ही, कृपा निधान प्राण ते प्यारे, आप कृपा के निधान है, आप हमें प्राणों से प्यारे हैं। तन धन धाम राम हितकारी, सब विद तुम प्रणतार तिहारी। हमारे शरीर धन घर आदि का सब प्रकार से हित करने वाले आप ही हैं। और ये जो आपने हमें सीख दी है ना,
असी सिख तुम बिनु दे न को, ये राम जी आपके अलावा और कोई हमें शिक्षा नहीं दे सकता। कृष्ण जी भी जब आप बन के आओगे तो हमें उल्टी पट्टी पढ़ाओगे, युद्ध करो, संसार में रहो। अर्जुन चल दिया था नहीं, ठीक बेचारा, वो ब्रह्मसत्र में जा रहा था, ब्रह्मभाष में करता हो तो सुनना। ये कह रहे कि जब आप कृष्ण जी बन के आओगे तब भी आप ये बात नहीं कह सकते, केवल राम जी ने कही। असी सिख तुम बिनु दे न को, और रहे हमारे माँ बाप, ये बाबा जी ब्रह्मा और ये मनु हमारे पिताजी प्रियव्रत के, मात पिता स्वार्थ रखो, ये तो सब मतलब के यार है, सब अपने मतलब के कह रहे। ये हमारे हिसाब से नहीं कह रहे, हमारा नाश हो जाओ, हम नरक में जाओ, 84 लाख योनि में जाओ, इन्हें तो अपना बुढ़ापा अपनी सेवा करवानी। ये राम जी को कह रहे, मात पिता स्वार्थ रत हो, सब केवल दो दुनिया में ऐसे हैं जो निस्वार्थ हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी। इस दुनिया में दो ऐसे हैं जो बेवजह बिना स्वार्थ दूसरों का भला चाहने वाले, करने वाले हैं। राम जी ने कहा कौन कौन? तुम और तुम्हारे सेवक, बस तुम और तुम्हारे सेवक। नारद जी जैसे जो सच्ची बात कहेंगे, सनकादि, सुखदेव जी, ये भगवान के जो सेवक हैं, या तो ये हमारे हित की बात कर सकते हैं, हनुमान जी कर सकते हैं, शंकर जी कर सकते हैं, और या राम जी आप कर सकते हैं। नहीं तो सारे स्वार्थ मीत सकल जगमाही, सब बाकी मतलब के यार हैं। सपने ऊपर वो परमार्थ नहीं, यहाँ कोई भी सपने में भी किसी का परम हित चाहने वाला नहीं है, सब अपने स्वार्थ के हिसाब से बोलते हैं। ये तो ब्रह्मा जी ने आके इनका काम खोया, नहीं तो ये कहां जा रहे थे? अब कैवल्य में जा रहे थे। अब सुन बात, ये क्या कर रहे थे? ये ब्रह्मसत्र में जा रहे थे। श्लोक संख्या 576 पे जो ऊपर, जहां के लिए प्रियव्रत ने तैयारी कर ली थी, इनके पिताजी ने ब्रह्मा जी को कहा आप जाके रोको, और फिर राज दूंगा मैं, प्रजा के वृद्धि करेंगे। इन्हें तो अपना काम करना था, नहीं तो ये क्या कर रहे थे? नारद जी के, गुरु जी के चरण कमलों की सेवा से सहज में इनको परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। ये तत्व इनको जान लिया था, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, पता चल गया था कि केवल परमात्मा तत्व ज्ञान ही ज्ञान है, एक वही स्वरूप है, उसी में मैं उठ रही है, उसी में सब हो रहा है, तो हम तो उसी परम तत्व में रहेंगे। तो अगर ये उसमें रहते तो अकेला भगवान रहता या आत्मा, इसका नाम है केवल। जब एक रह जा, प्रियव्रत खत्म हो जाते, ये भगवान में मर्ज होने वाले थे। अपने आप को, अपनी मैं को, अपनी हस्ती को, अपने व्यक्तित्व को ये परमात्मा तत्व में मिला देते। उसी का ये सत्र नियम लेकर ब्रह्म अभ्यास के लिए जा रहे थे जंगल में, वन में, तो कैवल्य को प्राप्त करते। तो ये फिर ढूंढे नहीं पाते किसी को, ना नाम लेने से बोलते। यानी प्रियव्रत का जो अहम है, मैं है, उनकी आईनेस है, व्यक्तित्व है, उपाधि सब खत्म हो जाती। परमात्मा था, परमात्मा है, परमात्मा में ही विलय होने वाले थे। तो एक को कहते केवल बने, केवल एक रह जा जिसमें। हमारे गुरु जी सुना करते थे, देखत देखत ऐसा देख, सॉरी, इसे भी देख उसे भी देख, भगवान को भी देख इसे भी देख, और देखत देखत ऐसा देख, मिट जा द्विधा रह जा एक। इसे भी देख, अपने आप को भी देख, जगत को भी देख, और राम परमात्मा को भी देख, आत्म तत्व को देख, और देखत देखत ऐसा देख। अगर होशियार है तो देखते देख ऐसा देख कि दो खत्म हो जा, रह जा एक। एक माने केवल एक रह जा, इसी का नाम है। लेकिन पट्टी पढ़ा दी, ब्रह्मा जी माने बुद्धि, बुद्धि न का, और फिर प्रियव्रत अब देखो, फिर बेचारा है, फिर लग गया काम दाम में ही, फिर बाल बच्चे कमावेगा, फिर यहीं पे रहेगा, आखिर में फिर वो होगा उसका। ठीक है, जैसा हम सबका हाल हो रहा। संसार में एक हाँ, कौन? मदाल, बिल्कुल। तब स्वयंभू मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके पश्चात वे मन और वाणी के अविषय अपने आश्रय तथा सर्व व्यवहार हित पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी काम बन गया। ये क्या हुआ? सर्व व्यवहार
सर्व व्यवहारातीत, व्यवहार सारे व्यवहार परपंच से ऊपर, हाँ, जो पर ब्रह्म का चिंतन का चिंतन करते हुए, हाँ, अपने लोक को यानी चले गए। ब्रह्मा जी तो चले गए ब्रह्मलोक में, हाँ, इसे बेचारे और इसे फंसा के यहाँ ब्रह्मा अपने लोक जगलोक, दुनिया के लोक में, हाँ, अपने आप तो फिर उसमें चले गए, बुद्धि को बंद कर दी उन्होंने, फिर जानना बंद कर दिया। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। क्या करें? गुरु जी भी क्या बोल रहे जब गुरु जी के पिताजी आ गए, अन्य नारद जी ने तो काम बना दिया था बेचारे का। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवऋषि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया। पिताजी का मनोरथ पूरा हो गया, बाबा जी ने आके काम बना दिया। और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए ग्रस्त आश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोगेच्छा से निवृत्त हो गए। कौन? मनु जी अपने आप चलेगा। वो उनके गले में घाल गए वो मुसीबत। बेटे तू बजाज बाजे को। हाँ देखो भाई, जब बेटा जा रहा था यही काम करने, स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए ग्रसाश्रम, तो ग्रसाश्रम क्या हुआ? विषय रूपी जहरीले जल से भरा हुआ है, ये दुस्तर जलाशय है, और इससे अपने आप तो निकल गए और बेटे को सौंप गए और पिताजी साहब गए। तो पिताजी आप जहां जा रहे हैं मुझे क्यों नहीं जाने देते वहां? मैं अभी जाऊं उस बार ना, अब तू यहीं रहो बेटे। ये करते हैं सब। जब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज शासन के कार्य में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ है, उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके राग आदि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए पृथ्वी का शासन करने लगे। तदंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया। सारा काम हो गया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान, पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या भी हुई। पुत्रों के नाम आग्रीद, इदमज्वह, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपस्त्र, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। इनमें कवि, महावीर और सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था से आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम ही स्वीकार किया। ये होशियार निकले। ये तो बाल अवस्था में ही आत्मविद्या सीख ली, हाँ। और ये संन्यास आश्रम में डायरेक्ट चले गए, ये गृहस्थी में नहीं गए। नैष्ठिक माने निष्ठा, ब्रह्मचर्य में निष्ठा रही इनकी कि हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे, हम गृहस्थी नहीं बनने के, सीधे सीधे तो बस इन आत्मज्ञान हो गया और ये लांग के गृहस्थ को सिद्ध सन्यासी हो, बस चले गए। ये उसकी तरह जो प्रियव्रत जाना चाह रहे थे, जाना अपने स्वरूप में रहेंगे, आत्मा है, हम शरीर थोड़ा ही है, आत्म भाव में रहेंगे, परमात्मा में रहेंगे, बस केवल में रहेंगे। इन निवृत्ति परायण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भव बंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरण बिंदु का निरंतर चिंतन किया। उससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतःकरण सर्वदा शुद्ध हो गया, हाँ। और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों के आत्मभूत पृथक आत्मा में एक ही भाव से स्थित, इसका नाम है कैवल्य हो गया। तो कहाँ चले गए ये 3? देखो भाइयों कर लो, जो कैवल्य है, इन्होंने संन्यास आश्रम ले लिया जो प्रियव्रत चाह रहा था, और फिर इन्होंने जो वृत्ति जरा मरसी उठती होगी तो भगवान के सगुण साकार चरणों का ध्यान किया और अधिष्ठान में ज्ञान का स्वरूप में रहे अपने। ये करते करते अखंड भक्ति योग हो गया भगवान में विलय होने के लिए। भगवान में विलय होने के लिए भक्ति का मतलब है, प्रेम का मतलब है कि किसी जो प्रेम करने वाला है, प्रेमी जिसको कहते हैं, कि प्रेमास्पद में विलय हो जाना। प्रेम में 2 होते हैं भक्ति में, भगत और भगवान।
प्रेमी और प्रेमास्पद, लवर और बिलव्ड, दोनों प्रेमी नहीं होते। ना एक प्रेम होगा, एक प्रेमी, एक प्रेमास्पद। अंग्रेजी में एक लवर और एक बिलव्ड, जिससे प्यार किया जाता है। जैसे लैला मजनू थे, लैला बिलव्ड थी, प्रेमास्पद, और मजनू प्रेमी था। लैला कुछ नहीं करती थी, घर रहती, जो करता था मजनू करता, प्रेमी को करना सारा। तो ऐसे ही ये जो भक्ति में होता है, भक्ति में भगत और भगवान। तो भगत भगवान में मर्ज होना चाहता है, तो जितना जितना उसको भगवान में विलय होने की, अपने आप को खत्म कर देने की, भगवान पर लुटा देने की, भगवान ही रह जा बस, मीरा की तरह, मीरा की तरह। कौन लवर था, कौन वो था? इसमें राधा कृष्ण। राधा कृष्ण में अब कौन से पुराण के हिसाब से, कौन से महात्मा के मेरे हिसाब हिसाब से ये कि कृष्ण जी जो थे वो प्यार करते थे राधा रानी से, और से, तो राधा जी तो वहां कृष्ण जी प्रेमी होंगे। पूजा ही कृष्ण हमेशा राधा की पूजा करते थे। हाँ, तो कृष्ण जी प्रेमी हुए और राधा जी प्रेमास्पद हुई। ठीक। और जो ऐसा मानते हैं कि राधा जी प्रेमी थी और कृष्ण जी उनके प्रेमास्पद थे, वो ऐसे मान सकते हैं। ये सबका अपना अपना भाव है। इसमें यह रहेगा कि हम किसकी साइड हैं। अगर हम कर रहे हैं, बस ये अलग अलग विषय है। सीताराम। तो प्रश्न यह है कि भक्ति का मतलब है भगत का भगवान में विलय हो जाने का पक्का इरादा करना और उस तरह के कर्म करना, भजन करना, साधन करना, सत्संग करना, भगवान में मिल जाऊं, मैं ना रहूं वो है। एक गाना फिल्म का बड़ा प्रसिद्ध है, मुरारी बापू सुनाते थे, दूरी ना रहे कोई, इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। गाना तो ये फिल्म का वैसा है, यही भक्ति का लक्षण है। एक रह जा, मैं तुम में समा जाऊं, तुम रह जाओ, क्या एक ही बात है। इसी का नाम है कैवल्य। तो इन्होंने यही सब करके श्री भगवान का आविर्भाव हो गया, और तब देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रत्येक आत्मा, माने जो परमात्मा प्रत्यक्ष आत्मा जो है, जो आत्म तत्व है परमात्मा, उसमें एक ही भाव से स्थिति हो जा, वो खत्म हो गए। में तीन ब्रह्मचारी और परमात्मा में लय, तो केवल हो गया। अब कौन है कि कौन बचा शेष? परमात्मा। एक रह गया दो में से, ये केवल। महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रेवत, ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतर के अधिपति। हाँ, रेवत भी मनवंतर है, उत्तम। इनको आज यहीं रोक लो। जय जय। ठीक ना, पेज बदल रहा है ना। हाँ, तो इस पर बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये दो। हाँ, जो विषय चल रहा है, गीता द्वापर में आई, भगवान कृष्ण जी द्वापर में है, राम जी त्रेता में है। उस समय तो बहुत रजोगुण जरा सा आया था। वहां पे उस समय 80% 90% सतोगुण था त्रेता में। सतयुग में 100% सतोगुण था सबके अंदर। हम भी जब रहे सतोगुण में, हाँ, शुद्ध सत्व, समता और विज्ञान था उस समय। कृत प्रभाव, प्रसन्न मन जाना, जब सबके अंदर अभी 100% सतोगुण हो जाता है, जैसे एकादशी को होता है, और ये कल सुबह तक चलेगा अपने राम का, जो आप इस तरह का भाषण देने ना हम, जो आज एकादशी की वजह से आज अन्य योग, कल को देखो आप, शांत कल को खा पी का होगा, फिर वही बात करेगा, फिर होगा। हाँ, कुछ नहीं, राम का नाम जब कल युग में तो केवल राम का नाम है, राधे राधे। कल युग में और कोई साधन नहीं, ऐसा ही है, जो तमोगुण बढ़ जाएगा। तो योग एकादशी का, इसलिए 15 दिन में तो एक बार सतगुण बढ़ाओ। अन्न ना खाओ, नमक ना खाओ, यूं एक कर लो, तो सतोगुण एक बार को तो आनंद देकर देखो सतोगुण से होता क्या है। तो फिर यो कहोगे रोज एकादशी रखो। ये जो बहुत सारे परमानेंट फलाहारी होते हैं, अनेक संत ऐसे हैं महात्मा परमानेंट फलाहारी। यहाँ पे एक माता जी थी, रुलिया राम ठेकेदार की घरवाली, और बढ़ी थे में, उनका लड़का है बहुत बढ़िया। इसके सामने नया संसार प्रेस के प्रेमपुरी में ईदगाह से पहले इधर बहुत बड़ा मैदान सा पड़ा, वो पड़ा ना, वो झगड़े से का, उसके सामने उनकी बहुत बड़ी कोठी थी। रुलिया राम ठेकेदार, उनकी पत्नी थी, माता जी का नाम। वो परमानेंट वो
कभी ना नमक खाया उनने जिंदगी में और ना उनने अन्न खाया, हल्की फुल्की रहती। उसके बच्चे इतने बढ़िया हुए सत्संग में देखा जाकर जो छोटे छोटों को, तो बहुत से नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? उन्हें पता है कि सतगुण का आनंद ही अलग है। सतगुण घर गृहस्थी में तो चलो हमारी मजबूरी है भाई, खुशबू आवेगी रसोई में तो मजबूरी खींचेगी, वो विषय खींचता है, या घरवाली कहेगी कब तक रहोगे, ये चलक रहे क्या। लेकिन अनिल को क्या प्रॉब्लम है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, आगे पीछे ही नहीं कोई, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो त्रेता में क्या हुआ? त्रेता जब युग आया, सब तो बहुत कछु रजु 10% रजोगुण आया था केवल त्रेता युग में, नहीं तो 90-80% सतोगुण था। बहुत सत्य बहुत कछु रजु रति कर्मा सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। तो उस युग में भगवान ने उनको जो प्रवचन दिया था निवर्तिका, और सबको अपने साथ लेके दुनिया में सब खाली कर दी दुनिया। लेकिन जब कृष्ण जी ने उपदेश दिया तो उस समय क्या हो चुका था? स्वल्प सत्व सतोगुण रह गया था 10-20% द्वापर में, बहुरज और कुछ तमोगुण भी आ गया था। ये द्वापर का लक्षण था। तो उसमें निवृत्ति मार्ग का साधन खत्म हो जाता है। फिर प्रवृत्ति में भगवान ने, इसलिए गीता में भगवान ने कहा अर्जुन तुम सन्यास मत लो, तुम कैवल्य को मत चुनो, अंतर्मुख मत हो, आत्मा का ध्यान ज्ञान मत करो, निवृत्ति मत करो, संसार में रहो, मेरा नाम लो और युद्ध भी करो। अब कलयुग में क्या रह गया? केवल नाम लो, करो। हेलो, कलयुग में क्या रह गया? कलयुग केवल नाम। क्योंकि काम करोगे ये करोगे तो नाम बंद हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधार, नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबने। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञान एक आधार राम गुण गाओ। केवल नहीं कलि काल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, केवल राम ही सुमरिए गाइए राम ही। रामायण का आखिरी चौपाई रामचरितमानस में, राम ही सुमरिए गाइए राम ही, बस संतत सुनो राम गुण ग्राम ही। निरंतर राम की कथा सुनो और राम 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 जपो। ये कल युग में, चूंकि तब तमोगुण बहुत ज्यादा तो राम जी ने इसलिए निवृत्ति का उपदेश कर दिया था। तो ये जो कैवल्य का है आज के युग में किसका हो सकता है? जिसका सतोगुण बहुत ज्यादा 80-90% बढ़ जा। वो कब बढ़ेगा? अन्न छोड़ दो, नमक छोड़ दो, ट्यूशन पढ़ाने छोड़ दो, गृहस्थी में ही रहो। नहीं ट्यूशन पढ़ाओ। सतगुण ये चेतन महाप्रभु पढ़ाते थे, चेतन महाप्रभु पढ़ाते थे। बच्चे पूछते थे उनसे, गुरुजी 2 और 2 और 4 कितने होते हैं? कृष्ण। सबका उत्तर एक दिन लगे थे। ये पढ़ा तो बच्चों ने मास्टर को शिकायत करी, हेडमास्टर ने, कमेटी वाले बुलाए, उन्होंने छुप के देखा, जो भी प्रश्न करते थे स्कूल में कृष्ण कृष्ण। उन्होंने कहा भाई ये तो आउट हो गया इसका। कहा मास्टर जी बाहर वृंदावन चल जाओ। तो सतोगुण में स्थिति आएगी तो बच्चे अपने आप ही भाग जाएंगे वाले। मैं तो कह रहा जब बच्चे लोग उठेंगे प्रहलाद की तरह, फिर ना कश्यप ने बुलाया दो, शाबाश मेरा बेटा पढ़काया, बहुत बहुत क्या सीखा? तो उन्होंने कहा सर्वनम कीर्तनम अभिष्णु स्मरणम पाद से अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्म निवेदनम। फेंक मारो। अबे किसने पढ़ाई पढ़ती तुझे? ये नवदा भक्ति गुरु जी ने दूर मारा फेंक के। तो ऐसे बच्चे जाएंगे तुम्हारे पढ़ाए हुए, माँ बाप उन्हें कहेंगे इस बात के बाद नहीं जाना। तो गुण बड़ा अपने आप भाग जाएंगे सब स्कूल में हो जाएगा। तो तुम अपना सतोगुण बढ़ाओ, तुम ट्यूशन चिंता ना करो। भगवान तुम्हारे लिए ट्यूशन से ज्यादा रुपए चरणों में न ला के रख दिए, सारी दुनिया रख दी। चूंकि प्रियव्रत की तरह होगा। जब तुम ये प्रोग्राम करोगे तो माँ लगा तेरे घर। तुझे बता क्या चाहिए? राजा बना दो, तुझे प्रधानमंत्री बना दो, भारत के चेयरमैन बना दो, यो ना छोड़िए, यो पीछे छोड़ दे, रोटी खा, मेरा काम ना खोवे तू, नमक खान लग सीधा। ये करके तो देखो, ये सब सतगुण का लक्षण है। तो उसमें भगवान की फिर तो वो आत्म ज्ञान कृत जो सब योगी विज्ञानी करी हरि ध्यान तरही भव प्राण।
और त्रेता में विविध यज्ञ नर करे, इसमें सेक्रीफाइस है। त्रेता में यज्ञ माने सेक्रीफाइस, सब त्याग, क्या रखा, यानी निवृत्ति, सब छोड़ दो। जैसे 11 प्रियव्रत, जो गुरु जी ने, नारद जी ने उसके अंदर सतोगुण जगा दिया था 100%, तो चल दिया था। अगर पिताजी को उन्हें खबर ना लगे, बाबा जी को, तो गया था। यो नहीं, बहुत सारे चल गए। जैसे सीताराम, सीताराम। अब कादशी हाथ, हाँ जी हाँ, तो कादशी का महात्म होगा, जय जय है, और उसके बाद एक भजन होगा। आज मेरे पास 2 चीज दूर थी, एक तो यो केवल, हाँ केवल तो, और एक मैं नहीं मेरा नहीं। मैं नहीं मेरा नहीं। हाँ, तो कादशी को उधार गीत है, हैं? गीत है, भजन है, बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत अच्छा है।